क्यों ये मारपीट सब उल्टा पुल्टा बोलता है तब न। बलात्कारी तो है ना अपना। हाँ जी, बलात्कारी है, व्यवहार करता तब न। तो कानून नहीं, आप ही कानून उठा लीजिएगा। हाँ, तो बलात्कारी गलत व्यवहार कानून क्या बताया है गलत व्यवहार करने के लिए? तो आप ही उठा लीजिएगा पैर हैं? हाथ। पैर हाथ आप ही उठा लीजिएगा। तो क्या करेंगे? हैं? अपना सुरक्षा, अपना आत्मरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। बलात्कार नहीं हुआ, वहाँ देवघर में हुआ है। इसी इस विभाग में हुआ है ना। हाँ, कितना साल सजा काटे हैं? वही 7 साल। कितना साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया? कितना साल की बच्ची के साथ बलात्कार किए थे? ये हमको मालूम नहीं कितना साल था। नहीं जानकारी है। मैं भूमिहार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये पंक्ति मैं नहीं, तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का कथन है। पूरी कहानी बताने से पहले हम बता दें कि तस्वीरों में दिख रहे इस व्यक्ति का नाम अशोक राय है। ये वही अशोक राय है जो आज से 10 साल पहले खादी ग्राम उद्योग के कैंपस में ही एक छात्रा के साथ बलात्कार किया और गर्भवती होने पर पोल खुली तो बलात्कारी अशोक राय को सजा हुई। पूरी मामला क्या है अब हम आगे बताते हैं। 14 वर्षीय छात्रा की आबरू लूटता रहा दोनों आरोपी अशोक राय व सनोज राय उसकी आबरू लूटते रहे। प्रीत ने इसका जिक्र प्राथमिकी में की। प्राथमिकी के अनुसार इस दौरान दोनों ने उसे जान मारने की धमकी भी देते रहे। डर से प्रीत ने विरोध नहीं किया। इसी दौरान वो उसका गर्भ ठहर गया। देखते देखते 9 महीना बीत गया। दोनों आरोपित पीड़िता पर उसकी माता पिता की अनुपस्थिति में आते थे। खादी ग्राम उद्योग कैंपस टावर चौक में पीड़िता के पिता वहीं काम करते थे और उसी आवास में रहते थे। उसी कैंपस के बगल में आरोपी अशोक राय रहते थे और वो उसके साथ बलात्कार करते थे। अब जब सजा काट के वापस अशोक राय जब आते हैं तो पुनः उसे उसी खादी ग्राम उद्योग में रख लिया जाता है। अब बताइए आखिर न्याय उस बेटी को कैसे मिला? जहां पर बलात्कार किया गया था, जिस विभाग में इन्होंने बलात्कार किया था, उसी विभाग में पुनः अशोक राय को रख लिया गया। अब हालिया बात यह है, तस्वीरों में दिख रहे एक महिला और एक पुरुष को आप देख रहे होंगे। ये पुरुष इसी जगह काम करते हैं। कुछ दिन पहले इन दोनों में अनबन हुई। इस व्यक्ति का नाम अरविंद कुमार है और इसकी पत्नी है ये बगल में। अशोक राय का कहना है कि मैं भूमिहार हूँ, इससे पूर्व भी मैं इसी कैंपस में बलात्कार करके सज़ा काट चुका हूँ। मेरा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यदि तुम लोग भी कुछ बोलोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। मैं जेल जा चुका हूँ। देखिए आगे क्या कुछ मामला है। मैटर सर, शायद हमारे हस्बैंड यहाँ आके मैनेजर साहब के साथ बैठे, कुछ बातचीत हो रही थी। अभी तक तो हमको बोले कि एसपी जाके दे दो तुम लेटर। तो बात हुआ कि यहाँ कुछ बात ऐसा चल रहा था जो कि वो स्टाफ यहाँ आए हुए हैं, अशोक कुमार राय जी हैं, वो हाथ उठा दिया हमारे हस्बैंड के ऊपर। तो मारे हैं तो अब पता नहीं क्या क्या हुआ, ये तो मैनेजर साहब बताएंगे। और उसके बाद बोले कि देख लेंगे यहाँ तुम लोग को यहाँ क्या कर देंगे। तो 1 मिनट सर, इनका ट्रांसफर हो गया है हजडीहा। उस समय भी हम बोले थे कि सर 6 महीना हम लोग को यहाँ रहने दीजिए, इसके बाद हम लोग को जहाँ दीजिएगा चले जाएंगे। पहले भी बोले हैं। तो वहाँ के लोग का कहना था, ऑफिस के लोग का, कि आप लोग को कोई टेंशन नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। आप बोलिए सर, इस मैटर जो आ गया हाथ उठा, आज 18 साल से कोई भी स्टाफ एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाया जाता सर। आज ऐसा क्या मैटर आ गया कि एक आदमी मतलब कि 10 साल सजा काट के निकले, उसके बाद हाथ भी उठा रहे, उसके बाद कहते हैं देख लेंगे तुम लोग को। इसका मतलब क्या हुआ? 10 साल का सजा कौन काटे हैं? ये काट के अशोक कुमार राय जी काट के आए हैं 10 साल का सजा। तो निजी मामला होगा। निजी मामला नहीं है सर, खादी भंडार का ही मामला है। खादी भंडार का क्या होगा? जी, ऑफिस के कोई स्टाफ की किसी बेटी के साथ गलत करके शायद उसी में गए थे ऑफिस, वहाँ जेल गए हैं, जेल से वहां से निकले हैं। आज यहाँ मारा पीटी करके कहते हैं कि अब हम देख लेंगे तुम लोग को। आज हमारी बेटी भी मैट्रिक में पढ़ रही है सर, 15-16 साल की है। सोच के पहले देखिए। चार्ज लिए हैं तो हम दुकान में सर आना जाना करते भी नहीं है। हजदिया हमारा आना जाना होता है तो हजदिया से यार ऑफिस से ट्रांसफर भी किया है। तो हमको जो से यहाँ से पाकुड़ किया था सर, तो पाकुड़ हम नहीं गए कि हमके भाई यहाँ आप ऐसा व्यक्ति को भेज दिए हैं कि वो तो 10 साल का सजा काटे हैं और भाई साहब की बेटी के साथ गलत किए हैं। कल हमारी भी परिवार यहाँ रहेगी तो कुछ भी घटना कर सकता है, तो हम पाकुड़ नहीं जाएंगे।
तो तत्काल पाकुड़ हम नहीं गए सर, हमको निलंबित भी सरकारी आदमी सजा करके फिर ये यही भेज दिया गया। मैं तो सबसे बड़ा चीज सर कि हम एक यहाँ सिर्फ ओनली फॉर एक स्टाफ में सिन्हा जी हैं और बाकी सब एक परिवार के सब लोग हैं, जिसके कारण शोषण का शिकार हमारे साथ होते रहता है सर। तो हम जो हमको पाकुड़ ट्रांसफर कर दिया गया। पाकुड़ ट्रांसफर के बाद हम नहीं गए सर वहाँ आना करें। हम जो आवेदन भी दिए कि हमारी बच्ची बोर्ड का एग्जाम दे रही है और आप ऐसा व्यक्ति को भेज रहे हैं जो कि 1 से 10 साल का सजा काटे हुए हैं, रेपिस्ट भी हैं, और उसके बाद जो हमारी बच्ची के साथ हमारे परिवार के साथ घटना घट जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगी। तो ऑफिस जो दी कि नहीं कि आपके साथ किसी तरह का भी घटना घटेगा तो जवाबदेही मेरी होगी। हम वहाँ का जो मैनेजर को भेजा है वो एक गार्जियन भी दाखिल भेज रहे हैं, वो किसी तरह कुछ घटना नहीं घटने देंगे। और हम सर मान भी गए तो हमको हजदिया कर दिया गया। हजदिया आना जाना हमको चलो सुरक्षित है, सेफ है, बच्ची के साथ रहे। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए तो देखिए हम जल्दी बैठते नहीं दुकान में, कहा कि हम जिस व्यक्ति को हम जानते हैं व्यवहारिक से तो नहीं बैठते हैं। तो मैनेजर साहब आते हैं तो हम बैठ जाते हैं। वो बोला क्या हुआ? अभी सर हम मैनेजर साहब साथ बैठे हुए थे तो मैनेजर साहब हमको बोले कि ठीक है बैठिए, तो इनका कोई काम था तो उतने में ही बोले कि हम सभी सब काम करवाएंगे थोड़ा दीवार। तो वो बोल दिए क्या है यहाँ दीवार सब गिरा हुआ, तुम लोग बेच दिया, तुम लोग यहाँ हिजड़ा रहता था तो आज हिजड़ा बोल दिए। सर बताइए आप क्या हैं? आपको काम करने के लिए भेजा गया, आप काम कीजिए ना। आप दूसरे को हिजड़ा मुस्वाद बोलिएगा तो अच्छा है। कल हम हजदिया चल जाएंगे तो हमारे बेटी के साथ कुछ बोल सकते हैं, पत्नी कुछ बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या निकल गया रोड पर मारने लगे हमको, हाथ छोड़ दिए। लोग देखा भी अगल बगल वाला दुकानदार था। तो बताइए हम अगर हमारे ऐसे ही मैंने बैठे हुए थे, हम लोग ये भी थे तो थोड़ा सा हो रहे थे कि उधर बाउंड्री वाल वगैरह टूटा हुआ है, उधर से लोग गंदगी उंदगी फेंक देता है। तो हम उनको बोले थोड़ा ईंटा उटा व्यवस्था करके उसको बंद कीजिए। इसी में थोड़ा बोलने लगे ये कि एक मामला भी समझ में नहीं आ रहा हमको, ये रेपिस्ट वाला बलात्कारी वाला मामला कि यहीं पर रेप किया, बलात्कार किया, फिर यहीं पर ड्यूटी मिल गया। इतना संस्कार वाला खाद्य का मुद्दे कब से हो गया? बड़ा भाग्य यहाँ पर है ना। इस मुद्दे पर हमसे नहीं पूछिए तो हम थोड़ा नहीं, बलात्कारी जो है सजा का लिया 10 साल का, अभी अभी जानकारी मिला है। अच्छा इस मुद्दा को हम ये मुद्दा हमसे मैंने नहीं पूछिए तो ठीक रहेगा। क्या नाम हो गया सर आपका? नाम तो बताए, मेरा नाम आनंदी प्रसाद यादव हुआ। आप क्या हैं? हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं। व्यवस्थापक है। जी जी। तो चयन कौन करता है यहाँ पर, कौन काम करेगा नहीं करेगा? वो इसका प्रधान कार्यालय देवघर है। तो चयन का क्या नियम है, कौन करते हैं? इसके अभी वर्तमान पदाधिकारी चुना बाबू हैं, जयशंकर सिंह चुना सिंह, वही सेक्रेटरी हैं, वही सब काम वही करते हैं। जैसे बोल रहा है गिरा के मार दिया उसके साथ में, वहाँ आपने बीच बचाव किया कि नहीं, बचाया कि नहीं? निश्चित बचाव किए, उनको बताओ इस उम्र में, ये इस उम्र में मारपीट तो बोले इनको हम बहुत बात बोले कि हम लोगों के आपस में मारपीट अच्छी बात नहीं है। खादी संस्था में लोग आपस में मारपीट करेंगे तो लोग मतलब क्या दूसरे लोग क्या कहेंगे हम लोगों को। हम लोग दूसरे को नसीहत देते हैं और हम लोग खुद आपस में लड़ेंगे, ये हम लोगों के लिए तो अच्छी बात नहीं है। बात बोले अभी भारत रिया मौज खन मौज भगी ई रिक्शा टोटो सारथी टोटो सोनी एजेंसी गोशाला रोड टावर चौक आड़ी रे 8 मॉडल और 5-6 रंग रे साउते 180 किलोमीटर खन बढ़ती माइलेज सारथी टोटो सोनी एजेंसी अबुआ शहर अबुआ बाजार दुमका रे 15 मिनट खन भितरी ते फाइनेंस और डिजिटल लॉक साउते सेंसर लॉक केटे लगेज स्मार्ट कंट्रोलर और आयमा लिकन फैसिलिटी साउते ऑन रोड सर्विस रिया हो व्यवस्था मेना ओनाते मेना ए रिक्शा टोटो उन हतावा ठिकाना हुई कना सोनी एजेंसी गोशाला रोड दुमका टावर चौक आड़ी रे और जोगाजोग नंबर दो हुई कना 8084725013।